धीरेन्द्र शास्त्री ने सौगंध खाई है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर दम लेंगे। कल सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हीं के नारे का उदाहरण देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भक्तों के बीच ये नारा दिया है कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने संविधान की याद दिलाई है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के समर्थन में प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक तमाम साधु संत खड़े हो गए हैं। शंकराचार्यों से लेकर कथावाचकों और गीतकारों तक ने धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव किया है, जबकि दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि वो धर्मांतरण का विरोध कर रहे हैं, इसके कारण उन्हें विवादों में घसीटा जा रहा है। जबकि धीरेन्द्र शास्त्री खुद दावा करते हैं कि वो सैकड़ों लोगों को दूसरे धर्मों से सनातन धर्म में घर वापसी कराई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बागेश्वर धाम वाले महंत धीरेन्द्र शास्त्री भारत को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। भारत का संविधान क्या कहता है? क्या साधु संतों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए? क्या अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चलाने के कारण ही धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण की कहानी पर्ची से शुरू हुई थी, पॉलिटिक्स तक पहुंच गई। जी के जन्मोत्सव में उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो। धीरेन्द्र कृष्ण दावा करते हैं कि उन्हें ना तो नेता बनना है, ना राजनीतिक दल का समर्थन करना है, लेकिन अब बातें खालिस राजनीति की करने लगे हैं। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातन हिंदू का हो, तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का एक और संकल्प था जो उन्होंने करके दिखाया था। उन्होंने आजाद हिंदुस्तान की घोषणा की थी। ये हिंदुस्तान आजाद है जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, और हम भी आज घोषित करते हैं कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है। धीरेन्द्र कृष्ण भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या करने वाले हैं, इसका रोड मैप तो उन्होंने सामने नहीं रखा है, लेकिन इसी मंच से उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो अपने सनातन को कैसे मजबूत करेंगे। कल एक सुल्ताना बहन ने राखी क्या बांध दी, और उसका नाम सुधीदासी है। हमारी बहन का नाम सुधीदासी। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा है कि महाराज जी कि जो सनातन में वापस आ रहे हैं वो कौन सी जाति के होंगे? हमने कहा हम खुद अपनी जाति को बताते, ब्राह्मण होते हुए हम सबसे पहले कहते हैं हम मानव हिंदू। दिलचस्प ये है कि धीरेन्द्र कृष्ण के अवैध धर्मांतरण को रोकने के प्लान की तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए संत समाज में अपना समर्थन दे रहे हैं। आज हम सबको उनका सहयोग करने की आवश्यकता है और भारत को सनातन राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। ये भारत की मांग भी है, आवश्यकता भी है। विदेशियों के द्वारा कुचक्र करके कहीं मुसलमान बन जाते हैं लोग, कभी प्रलोभन में गरीब ईसाई बन जाते हैं। साधु संत समर्थन कर रहे हैं उनका? साधु संत हम तो समर्थन करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ले चुके धीरेन्द्र शास्त्री के साथ संत समाज ही नहीं, भद्र समाज के लोग भी खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता और खुद को बजरंगबली का भक्त बताने वाले कमलनाथ भी धीरेन्द्र शास्त्री के प्रशंसक हैं, लेकिन कमलनाथ हिंदू राष्ट्र का समर्थन नहीं करते। ये सबके अपने अपने विचार होते हैं। हाँ, हमारा राष्ट्र जो है ये हमारा राष्ट्र हमारी संस्कृति और हमारे संविधान के अनुसार ही हो सकता है। ये बात हमें याद रखनी कि कोई कहेगा कि भाषा के आधार पर करो, कोई कहेगा देवी देवताओं के आधार पर करो, कोई कहेगा जातियों के आधार पर करो। जितने लोग मुखर होकर बागेश्वर धाम के विरोध में खड़े हैं, मैं ये जरूर जानना चाहता हूं कि क्या वो धर्मांतरण के विरुद्ध भी इतने ही मुखर होकर आए थे? धर्मांतरण की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता। भारत के कई राज्यों में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून है और देश कानून से चल भी रहा है, लेकिन जब धीरेन्द्र कृष्ण सुल्ताना नाम की मुस्लिम महिला का धर्म परिवर्तन करने का दावा करते हैं,
शुभी दासी नामकरण करते हैं, तब सवाल खड़े नहीं होते, बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में बड़े बुजुर्ग गुरु और धर्माचार्य खड़े होते हैं और नास्तिक हिंदुओं को ही हिंदू का दुश्मन करार दे देते हैं। और धर्मों को लोग कितना अंधविश्वास करते, तब कोई कुछ नहीं कहता। ये केवल गुरुजन और उनके पूर्वजों की कृपा का प्रसाद बांट रहे हैं। वो ये हिंदू ही तो हिंदू धर्म की निंदा करता है। मुसलमान को कभी मुसलमान धर्म की निंदा करते सुना है आपने? ईसाई को कभी सुना है ईसाई धर्म की निंदा करते? हिंदू ही हिंदू धर्म की निंदा करता है। और सनातन के ऊपर जो भी इस तरीके का प्रहार करेगा, उन सब चीजों का हम लोग मिलकर के एक साथ डट कर के मुकाबला करेंगे। इसी बीच मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र कृष्ण के चचेरे भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि अमर सिंह नाम के किसी शख्स ने धीरेन्द्र कृष्ण की हत्या की धमकी दी है। इसके बाद पुलिस ने हत्या की धमकी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। धीरेन्द्र कृष्ण के एक भक्त ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव के खिलाफ भी धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज कराया है। रायपुर में सुमी राजप्पन और भोपाल में रवीश पाल सिंह के साथ योगेश पांडे, नागपुर, आज तक। स्वामी डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज, आपसे ही शुरुआत करते हुए, बागेश्वर वाले बाबा की ओर से रामचरितमानस पर जो बयान दिया गया वो भी आपने सुना और हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत कर रहे हैं, क्या है इस पर जवाब आपका? आप लोग भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या बड़बोलापन दिखा रहे हैं बाबा? नहीं, बड़बोलापन तो ठीक है। अब इतनी जिस स्थिति में आज वो हैं, उस स्थिति में आदमी का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मबल, वो बढ़ ही जाता है, नेचुरल है। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि रामचरितमानस पर उन्होंने जो बात कही है वो अपने आप में बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इस धरती पर मानवता, समरसता, मानवीय मर्यादाएं और आदर्श जो भगवान राम ने स्थापित किए हैं वो और किसी ने नहीं किए। हाँ। और वो रामचरितमानस में थे। और समाजवाद की स्थापना जो भगवान राम ने की है वो और किसी ने नहीं की। क्या संत को शोभा देता है कि वो संविधान की इस तरह से धज्जियां उड़ाए, मखौल उड़ाए, क्योंकि विरोधी दल यही कहते हुए उनके ऊपर हमलावर हैं कि हिंदू राष्ट्र की वकालत को इस संत कैसे कर सकता है? जो लोग निश्चित रूप से इनके खिलाफ बोल रहे हैं या ये कह रहे हैं कि कैसे वकालत कर सकता है, उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे लॉर्ड माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच जिस रजिस्टर पर हस्ताक्षर हुए थे उसका अर्थ क्या था। मैं कहना चाहूंगा कि ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट क्या था, क्या इस देश को आज तक बताया? आज तक क्यों नहीं बताया? जब हम अपने स्वतंत्र भारत में रहने के बाद वो था एक सत्ता का हस्तांतरण और हमको कह दिया गया कि आपकी फ्रीडम है, आजादी है। क्या हम सत्ता के हस्तांतरण को आजादी कहेंगे? डोमिनियन स्टेट है भारत। आप क्या बताना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वह सत्ता का हस्तांतरण हो गया था अंग्रेजों से, अब हिंदुस्तान को मिल गया था? मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग अभी हिंदू राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों की देन है कि भारत को पूर्ण रूप से आजाद नहीं कराया गया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो मिल रही है आजादी है, हाँ। ये केवल सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। इसलिए महात्मा गांधी उस रात को अंग्रेजों के बुलाने पर भी उस कार्यक्रम में नहीं आए थे जी। तो मेरा कहने का मतलब ये, महात्मा गांधी जब स्वयं कह चुके हों कि कुछ सत्ता के लालची लोग सत्ता के लालच में सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं, मैं इसको आजादी नहीं मानता। ठीक है, तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने की बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, वो बिल्कुल ठीक है। आपकी बात से यही समझ में आया। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस देश में 80% हिंदू रहते हो, अगर वो इसकी बात नहीं कर सकते हो तो क्या मतलब हुआ? हम 80% हैं इस देश में। हमारे अनुसार अगर देश के कानून नहीं बनेंगे तो किसके अनुसार बनेंगे और क्यों बनेंगे? ठीक है, कलीमुल हफीज जी इसका जवाब देंगे। AIMIM से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद कृष्ण जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीठाधीश्वर हैं कल के धाम के। प्रमोद जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब अवधेशपुरी जी महाराज का तो यही कहना है कि हिंदू राष्ट्र की वकालत करके उन्होंने क्या गलत कर दिया? 80% तो हिंदू हैं ही हिंदुस्तान में। देखिए, हिंदू राष्ट्र की वकालत करके क्या गलत कर दिया, क्या गलत नहीं कर दिया, विषय ये नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है तो बीजेपी की सरकार है 9 सालों से,
घोषित कर दो, पार्लियामेंट में बिल लाओ या ऑर्डिनेंस लाओ, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। किसने रोका है? रोक कौन रहा है? की बात है ना, लेकिन अभी तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। हाँ, यहाँ तो साधु संतों की ओर से कहा जा रहा है, उधर बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, इधर हमारे साथ उज्जैन से महाराज जी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं। आपको लग रहा है कि माहौल तैयार किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदुस्तान में? नहीं, मैं अपना विचार रख रहा हूं। अगर किसी को लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से भारत का उत्थान होगा, भारत का भला होगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा, तो घोषित करना किसका काम है? ये तो सरकार का काम है ना, भारत की संसद का काम है। ये मेरे कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा या किसी और के कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हम लोग जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उससे पहले सभी लोग, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों ने मिल करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उसके बाद भारत आजाद हो गया, उसके बाद एक संविधान आया। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम वर्तमान संविधान को नजरअंदाज करके इसका प्रेम्बल बदलना चाहते हैं, हम इसका वो स्टेप बदलना चाहते हैं, तो फिर हमको पार्लियामेंट में एक बहस तो करानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि ये तो काम सरकार का है। तो उधर सरकार ने 9 साल से क्यों नहीं कराया? अब करा ले, में जिस हम कहाँ संविधान मना को कर रहे बनाया हैं? गया उसमें तो पंथ निरपेक्ष था नहीं, उसको तो बाद में जोड़ा गया था, वो तो इंदिरा जी के शासनकाल में आ गया था। चित्रा जी, आप बहुत ही विद्वान एंकर हैं, बहुत ही सुलझी हुई एंकर हैं। अगर इंदिरा गांधी जी ने कोई शब्द उसमें जोड़ दिया तो बीजेपी हटा दे उसे। कौन रोक रहा है? ये कह दे कि ये सेक्युलर कंट्री नहीं है। किसने रोका? 9 साल में इतने विधेयक आए हैं, इतने बिल पास हुए हैं, इतने ऑर्डिनेंस आए हैं, किसने रोका है? ठीक है, कर दीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जुड़ चुके हैं। अब भद्रिका पीठाश्वर है, जगत गुरु हैं। आपका बहुत स्वागत करते हुए शंकराचार्य जी, जो बयान दिया गया है बागेश्वर बाबा की ओर से, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को वो साकार करना चाहते हैं। उनका कहना है कि सारे हिंदू एकजुट हो जाएं और इसी के साथ ही साथ रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ बनाने की वो वकालत कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप उनके इस बयान को? नहीं, ये अपना देश जो है ये लोकतांत्रिक है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने उद्गार व्यक्त करने का अधिकार है संविधान की सीमा में रहकर। अगर किसी के मन में ये बात है कि ये ग्रंथ राष्ट्र ग्रंथ घोषित हो और ये देश हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचाना जाए, तो वो कह रहा है, कह सकता है, कहने में कोई आपत्ति नहीं। आपकी क्या राय है इस पर? हमारी राय तो सदा से साफ रही है। हमने ये कहा है कि राम राज्य का जो आदर्श है उसको अपनाया जाना चाहिए। हिंदू राज्य के बारे में हम लोग उतना नहीं, पहले से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के समय से जो शब्दावली चुनी गई वो ये चुनी गई, राम राज्य। हिंदू राष्ट्र के बारे में हम लोग, करपात्री जी महाराज का ये कहना था कि हिंदू राज्य तो रावण और कंस का भी था, लेकिन प्रजा सुखी नहीं थी, इसलिए हिंदू राज्य की बात न करके राम राज्य की बात करनी चाहिए, ऐसा हम लोग मानते रहे हैं और हम इसी से सहमत हैं। हिंदू राज्य और राम राज्य में क्या फर्क होगा? हिंदू राज्य में और राम राज्य में ये फर्क होगा कि हिंदू राज्य एक नाम होगा, लेकिन राम राज्य में राम ने जिस तरह से राज्य को सुखी किया, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रजा का परिपालन किया, अपने औरस पुत्र की तरह से एक भी प्रजा को दुखी नहीं होने दिया, ये आदर्श अगर स्वीकार किया जाए तो फिर से एक बार देश में राम राज्य आ सकता है और प्रजा सुखी हो सकती है। तो राम राज्य जिसकी आप वकालत कर रहे हैं, कैसे बनाया जाएगा? अब लोगों के जहन में तो ये सवाल होगा ना कि अगर शंकराचार्य जी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो फिर इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? नहीं, इसको लेकर के हम बढ़ेंगे, क्योंकि राम राज्य के बारे में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। राम जी ने जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाई थी, राज्य के जो अंग स्थापित किए थे, उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ करके राम के आदर्शों के अनुरूप का राज्य बना देंगे। दूसरे धर्म के लोगों को तो ये मंजूर नहीं होगा। हाँ जी, दूसरे धर्म के लोगों को तो मंजूर नहीं होगा कि आप राम राज्य बनाएं। मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, आप अभी दूसरे धर्म के लोगों ने आपत्ति नहीं की, आपने पहले आशंका कर ली। ऐसी आशंका मत करिए। समय समय पर इस तरह के बयान आते रहते हैं शंकराचार्य जी, और लगातार हम लोग रिपोर्ट करते रहते हैं। भारत तो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है ना, इस वजह से ये सवाल है। राम राज्य जी ठीक है, आपका ठीक है कहना, राम राज्य में सब सुखी थे,
तो सभी धर्म के लोग सुखी तो रहना चाहते हैं ना, तो इसलिए राम राज्य को सब स्वीकार करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने सही कहा या गलत कहा है? हिंदू राज्य की बात जब आती है तो फिर विभाजन की बात हो जाती है कि ये हिंदू राज्य होगा, मुस्लिम राज्य अलग होगा, ईसाई राज्य अलग होगा, लेकिन राम राज्य में सब समाहित हो जाते हैं, इसलिए सब स्वीकार करेंगे राम राज्य को, ऐसा हमारा मानना है। आपको लग रहा है किसी भी धर्म के व्यक्ति हो हिंदुस्तान में अगर वो रहते हैं तो राम राज्य जिसको लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको हर धर्म स्वीकार करेगा, उस पर कोई विरोध नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा हमको लगता है। अब बागेश्वर महाराज की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल वो धर्मांतरण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इस वजह से उनको निशाना बनाया जा रहा है। अब बात यह है कि ये तो उनके अपने अनुभव हैं, उन्होंने कितना धर्मांतरण किया है और कितना उसको रोका है और क्या क्या बाधाएं आई हैं, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? उनका अपना अनुभव है जिसके आधार पे उन्होंने कहा होगा। अवैध धर्मांतरण एक बड़ी समस्या देख रहे हैं क्या आप? धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है और धर्मांतरण का बहुत बड़ा फल, जैसा कि अभी हमारे पहले कोई महात्मा जी बोल रहे थे, वो उन्होंने बताया कि देश के टुकड़े हो गए। ये देश का जो 2 टुकड़ा हुआ ये धर्मांतरण का ही नतीजा है, ऐसा स्पष्ट है। अगर धर्मांतरण में शुरुआत में जब धर्मांतरण हमारे देश में होने लग गया था उसी समय हम लोगों ने इसको रोका होता तो शायद देश के 2 टुकड़े ना होते। कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं जिस पर संतों की राय भी अलग अलग दिखाई देती है। बागेश्वर धाम को लेकर जिस तरह की चर्चा है, उसके बाद आपने चुनौती दी कि जोशीमठ वो आ जाएं, दरारों को पाट दें, उसके बाद आप उनके चमत्कार को स्वीकार करेंगे। फिर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, राम राज्य की संकल्पना को साकार करें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में तो हिंदू मुसलमान अलग अलग राज्य और राष्ट्र बनाना पड़ेगा, राम राज्य में ऐसा नहीं होगा। तो क्या सनातन धर्म को मानने वाले जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उनके भीतर भी 100 कई ऐसे मुद्दों पर सुनाई नहीं देते हैं? लोगों के मन में इसको लेकर सवाल भी हैं। स्वामी जी, ऐसा है, आप इस पे वो न समझिए, कोई समस्या नहीं है। ये हमारे सबके अपने अपने विचार हैं। एक मत बनाने के लिए सबको एक साथ बैठना पड़ता है। एक साथ जब बैठेंगे तो हमारे विचार एक भी हो जाएंगे, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। लेकिन जब तक हम अभी मिले बैठे नहीं है, अपने अपने ढंग से अपने अपने विचार कह रहे हैं, ले दे करके जो लक्ष्य है वो सबका एक ही होगा। जब मिलेंगे बैठेंगे तो एक मत भी बन जाएगा। ये चूंकि ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है, सब लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी शब्दावली, अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें भेद दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सब इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होकर के एक स्वर भी बन जाएगा। अवैध धर्मांतरण को रोकने का अगर वो प्रयास करेंगे तो क्या आपका समर्थन उनको हासिल होगा? अगर उसमें राजनीति नहीं होगी तो हम समर्थन करेंगे। अगर धार्मिक कारण से धर्मांतरण को रोका जा रहा है तो ठीक है। अगर राजनीतिक कारण से धर्मांतरण को रोका जा रहा है कि ध्रुवीकरण हो जाए, हम अगर धर्मांतरण को रोकेंगे तो हिंदू जनता हमारी ओर आकृष्ट हो जाएगी, इसके लिए धर्मांतरण रोकने में हम सहयोग नहीं करेंगे। हम अगर धार्मिक कारण से धर्मांतरण हो रहा है या रोका जा रहा है तो उसमें हम सहयोग करने को तैयार हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं कि उनको राजनीति से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ धर्म के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है। ठीक है, आप अवैध धर्मांतरण को रोकने के प्रयास की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन उस धर्म से अगर कोई हिंदू धर्म में शामिल होता है फिर आप लोग इसको घर वापसी करार देते हैं, तो ये 2 अलग अलग बात नहीं होगी? दूसरे धर्मों को लोगों को सनातन धर्म में शामिल करवाना और इधर से कोई चला जाए तो फिर आप उसको धर्मांतरण करार देते हैं। नहीं, हम लोग ऐसा कोई प्रयास नहीं करते हैं, यही तो बात है। वो लोग धर्मांतरण के लिए प्रयास करते हैं, हम लोग ये प्रयास नहीं करते हैं। जब कोई पछताता है, पश्चाताप करता है कि हम गलत जगह पे चले गए, हमको वापस आना है, अनुरोध करता है, बार बार पश्चाताप व्यक्त करता है, तब उसको स्वीकार किया जाता है। ये दोनों में अंतर है। वो धर्मांतरित करने के लिए प्रेरणा देते हैं, हम प्रेरणा नहीं देते हैं। बार बार आए हुए को अंततः फिर स्वीकार करते हैं, क्योंकि आखिर तो अपना है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूं, जो बयान आपकी ओर से दिया गया था उसने देश भर में खूब सुर्खियां भी बटोरी, लोगों ने सवाल भी पूछे। ये जो बागेश्वर वाले बाबा चमत्कार की बात करते हैं, क्या आप अपने पुराने बयान पर कायम हैं कि वो जोशीमठ के दरारों को भर कर दिखाएं, तभी आप मानेंगे कि उनके अंदर कोई सिद्धि है? नहीं, देखिए, हमने बागेश्वर वाले बाबा के लिए नहीं कहा था, हमने सिद्धांत निरूपित किया था। जो भी उसमें बागेश्वर वाले बाबा भी आते हैं और सभी जो लोग भी, चाहे वो मुसलमान मौलवी हों, चाहे वो पादरी हों, चाहे वो हिंदू के धर्माचार्य हों, चाहे सन्यासी हों, चाहे साधु हों, चाहे वैष्णव हों, जो लोग भी चमत्कार का दावा करते हैं, उन सब के लिए हमने कहा था और हम अभी भी कायम हैं। हमने कोई चमत्कार नहीं देखे हैं,
चमत्कार के नाम पे छलावा जरूर देखा है। इसीलिए हमारी ये धारणा है कि ये चमत्कार की बात करना बेमानी है। पुरुषार्थ के लिए लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए और चमत्कार की बात कह करके लोगों को अकर्मण्य नहीं बनाना चाहिए। तो हमारा अभी भी मानना है और हम अपनी बात पे कायम है। आपको लग रहा है कि अकर्मण्य बनाने का काम कर रहे हैं बागेश्वर वाले बाबा, अगर वो चमत्कार का दावा कर रहे हैं तो? कोई भी बागेश्वर वाले बाबा की बात आप केवल कर देते हैं। यहाँ देश में हजारों लोग ये काम कर रहे हैं, उनकी आप बात ही नहीं करते हैं। समस्या तो यही है। अभी वो बहुत ज्यादा चर्चा में है स्वामी जी, इस वजह से मेरा ये सवाल था। ठीक है, वो हम समझते हैं, लेकिन फिर भी अगर करना है तो ऐसे लोगों, आपने कई लोगों को अपने चैनल पर बुलाया है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के और कई नाम खोज लेने चाहिए थे। अभी तक जो चमत्कार दिखाने वाले केवल एक ही नाम आया है, कोई दूसरा नहीं निकल करके आया चैनल पर। उन लोगों को भी तो लाइए कि ये भी दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं। कुछ पादरी भी लाइए, कुछ मौलवी भी लाइए, कुछ हिंदू के सन्यासी भी लाइए। 10, 20, 25 का नाम तो लोग जाने कि ये भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो कहीं नहीं किया गया है अभी तक चैनल के द्वारा। नहीं, हर धर्म में यकीनन इस तरह की स्थितियां हैं और चमत्कार का अगर कोई दावा कर रहा है तो आप कह रहे हैं ये मात्र छलावा है और अकर्मण्य बना देता है ये लोगों को। अब मेरा अगला सवाल है रामचरितमानस को लेकर। इस देश में बीते कई दिनों से लगातार कई लोगों ने सवाल उठाए, बिहार के शिक्षा मंत्री हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो उत्तर प्रदेश से। अभी बागेश्वर वाले बाबा की ओर से मांग की गई है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। क्या आपको भी लग रहा है कि वक्त आ गया है कि रामचरितमानस पर इस तरह के सवाल चूंकि उठ रहे हैं, इस वजह से इसको राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित किया जाए? देखिए, राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ नहीं, राष्ट्रीय ग्रंथ हो सकता है, क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय ग्रंथ कोई स्वीकार नहीं किया गया है। जब राष्ट्र का पशु है, राष्ट्र का पक्षी है, राष्ट्र का ध्वज है, तो राष्ट्र का एक ग्रंथ भी तो होना चाहिए। तो इस बारे में भारत की सरकार को चर्चा करनी चाहिए, राष्ट्र का कोई ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। जब ये चर्चा सरकार करेगी तो बहुत सारे उसमें ग्रंथों के नाम लोग सुझाएंगे कि इसको किया जाए, इसको किया जाए। उसमें निश्चित रूप से बागेश्वर वाले महाराज का ये सुझाव भी सम्मिलित होगा और तब हम लोग गुण दोष के आधार पर विचार करेंगे कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिन ग्रंथों में जिनके नाम सुझाए गए हैं उनमें राष्ट्र को प्रेरणा देने वाला, उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक तरफ राम राज्य की आप वकालत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रामचरितमानस ही नहीं बल्कि कई धर्म ग्रंथों पर चर्चा हो और एक राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, इसकी आप डिमांड कर रहे हैं। आपके भी दिमाग में कुछ होगा, कुछ ऐसे धर्म ग्रंथ जिसको लेकर अगर आप अपनी बात को कहना चाहें? और रामचरितमानस क्या दलित, पिछड़ा और स्त्री विरोधी ग्रंथ है, जो सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं? नहीं, रामचरितमानस जो है वो सबके कल्याण का ग्रंथ है। रामचरितमानस में किसी के प्रति कोई ओछा भाव प्रदर्शित नहीं किया गया है। और जिस पंक्ति के बारे में कहा जा रहा है, हम तो यही कहना चाहते हैं कि इसके लिए जो भाषा के विज्ञानी हैं, जो भाषा को पकड़ रखते हैं, ग्रंथों के विद्वान हैं, उन लोगों की तरफ से कोई टिप्पणी आए तो हम लोगों को विचार करना चाहिए। राजनीतिक लोग धर्म ग्रंथों पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? उनका अध्ययन उतना नहीं होता है, उनको उनकी बात पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो राजनीतिक कारणों से इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। लेकिन नेताओं की बात का असर बहुत दूर तलक होता है और जब वो किसी ग्रंथ को लेकर इस तरह का वर्णन करेंगे तो यकीनन लोगों के जहन में ये सवाल उठेगा। और कुछ ऐसी चौपाइयां और छंद हैं जिसको लेकर अपने अपने हिसाब से लोग उसको परिभाषित करते रहते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ही रामचरितमानस को आधार बनाते हैं ऐसे नेता? जी बिल्कुल। रामचरितमानस की पंक्ति का उद्धरण अगर कोई राजनीतिक दे रहा है, हाँ, तो राजनीतिक को धर्म ग्रंथ में क्या रुचि हो गई? इसका मतलब है कि वो राजनीतिक कारण से ये उसके बारे में टिप्पणी कर रहा है। तो राजनीतिज्ञों को उसमें क्यों आना देना चाहिए? जो भाषा के विज्ञानी हैं, जो साहित्य के ज्ञानी हैं, जो धर्म ग्रंथों को जानने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना 10-20 साल ग्रंथों के अध्ययन में दिया है, ऐसा कोई कुछ कहे तो हम लोग उस पर विचार करें। राजनीतिज्ञ को राजनीति वाली बात करनी चाहिए, धर्म ग्रंथों के बारे में व्याख्यान नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो उसकी बात अस्वीकार्य होगी, तात्पर्यहीन होगी, क्योंकि उसके पास इस तरह की कोई डिग्री नहीं है और ना उसका ज्ञान प्रमाणित है। बार बार जब लोग बड़े बड़े मंचों से ये सुनाते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो वास्तव में इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ, ताड़ना शब्द जो है उसका भावार्थ ये है कि निरीक्षण की आवश्यकता है। इनको सदा निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, इनको इनके हाल पे नहीं छोड़ देना चाहिए। ढोल जो है अगर उसको आप एक खूंटी पर टांग देंगे
तो वो जब बजाने के लिए उसको उठाएंगे तो ठीक से नहीं बजेगा, उसकी सही ध्वनि नहीं निकलेगी। हरदम उसकी देख रेख करना पड़ेगा, उसको कसे रहना पड़ेगा, उसको नरम हो जाए तो सेंकना पड़ेगा, आदि आदि उसकी देख रेख करनी पड़ती है। इसी तरह से गंवार व्यक्ति को यूं खुला छोड़ देंगे, उसकी देख रेख नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या करेगा। तो इनको देख रेख की आवश्यकता पड़ती है। इसका तात्पर्य ये है, ताड़ना शब्द का अर्थ है देखना, ध्यान से देखना, देख रेख रखना। तो फिर महिलाओं में से भी कई वर्ग ऐसे उठ खड़े होंगे कि उनको देखरेख की अतिरिक्त आवश्यकता क्यों है, या शूद्रों को भी वो बार बार इस तरह के सवाल पूछेंगे कि फिर पुरुषों बाकी हर धर्म के लोगों को क्यों नहीं है? हमारे यहाँ महिलाओं को विशेष दर्जा है, उनको हम अकेला नहीं छोड़ते हैं। अगर हमारी बहन कहीं जाती है तो 5 साल के बच्चे को भी साथ लेके जाएगी, लेकिन साथ लेकर के जाती है, इसलिए कि वो मानती है कि हमारी मर्यादा है। जब कोई बड़ा व्यक्ति निकलता है तो अकेले नहीं निकलता है, अपने साथ किसी न किसी को रखता है। ठीक है, तो उनकी मर्यादा है, उनका सम्मान है। सम्मानित व्यक्ति कभी अकेले नहीं चलता है। इसी दृष्टि से उनके सम्मान की दृष्टि से कहा गया है कि उनको भी देखरेख की एक सेवक की आवश्यकता है, हर समय उनकी देख रखने वाला कोई चाहिए। ठीक है, तो महिलाओं के एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। बार बार ये कहा जा रहा था कि बागेश्वर वाले बाबा और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच एक द्वंद्व भी देखने को मिल रहा है। आपके बयान के बाद इस तरह के कयास लगे तो आप उस सब पर विराम लगाना चाहते हैं और आप ये कह रहे हैं कि आगे राम राज्य की संकल्पना के लिए हम सब मिल बैठेंगे। और मेरा दूसरा ये सवाल है, अगर रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ की बात हो रही है देश के लिए, तो और कौन सी ऐसी पुस्तक है या धर्म ग्रंथ है जिसका नाम आप बताना चाहेंगे? देखिए, जब मौका आएगा तो हम अध्ययन करके बताएंगे, लेकिन हम ये आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस चर्चा को बढ़ाइए। आपने यहाँ जब राष्ट्र के बहुत सारे प्रतीक हैं तो राष्ट्र का एक ग्रंथ भी होना चाहिए, इस बारे में चर्चा बढ़नी चाहिए। पहला अनुरोध हमारा आपसे ये है जी। दूसरी बात यह है कि बागेश्वर वाले बाबा के बारे में हमने पर्टिकुलर कभी नहीं कहा, हमने इन जनरल एक सिद्धांत निरूपित किया था और हम उस पर कायम है। और हम आशा करते हैं और चाहते हैं कि इस देश से ये पाखंड हटाना चाहिए। ये जो हमारा विरोध करते हुए भी कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि वो राष्ट्र का काम कर रहे हैं, चूंकि वो धर्मांतरण के ऊपर अंकुश लगा रहे हैं, इसलिए वो जो कर रहे हैं सब ठीक है, ये हम नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि गलत काम करके सही लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है। परिणाम ही हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी पद्धति भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए और ये भी हम नहीं मानते हैं कि पादरी और मौलवी अगर गलत कर रहा है तो हम भी गलत करने के लिए अधिकारी हो गए। अगर हम गलत है तो हमको अपनी गलती सुधारनी चाहिए और दूसरों की गलती पर अंकुश लगाने के लिए अपने बल को बढ़ाना चाहिए। बाबा बागेश्वर क्या बड़ी गलती कर रहे हैं? भाई, बाबा बागेश्वर के बारे में हमने कहा नहीं, अभी भी हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारा अध्ययन उनके बारे में अभी ज्यादा नहीं है। हम ये उन सब के लिए कह रहे हैं, जो भी बात हमारी शुरू से लेके अभी तक की है वो इन जनरल है। पर्टिकुलर के बारे में आप हमको मौका दीजिए, 2-4 दिन में हम ठीक से अध्ययन करके उनके बारे में भी बोल सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन अभी हम केवल एक व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं जब तक हमारा अध्ययन उसके बारे में सही ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आज तक से जुड़ने के लिए। हिंदू राष्ट्र में तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र ठीक नहीं होगा, फिर मुस्लिम राष्ट्र, फिर अन्य धर्मों के लिए राष्ट्र, लेकिन राम राज्य की संकल्पना को लेकर आगे चलने की वो बात कर रहे हैं। अब एक तरफ बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र, दूसरी तरफ आपने सुना इनको राम राज्य। खुद के लिए इस तरह की टिप्पणी को किस तरह से देख रहे हैं आप, कलीमुल हफीज साहब? देखिए, भारत के पड़ोस में तीन राष्ट्र हैं। एक नेपाल है, जो पहले हिंदू राष्ट्र था लेकिन वो तरक्की नहीं कर पाया, तो वहां की जनता ने उसको अपने हिंदू राष्ट्र से हटाकर अब वो भी एक लोकतांत्रिक, एक सेकुलर कंट्री हो गया। दूसरा पाकिस्तान बना, जो एक धार्मिक राष्ट्र है। तीसरा श्रीलंका में भी ये कोशिश हुई कि उसे भी किसी तरह से बौद्ध राष्ट्र की तरफ ले जाया जाए। तीनों देशों का हश्र आप देख चुके हैं। इसके अलावा जब भारत आजाद होने को था तब भी देश में 2 विचारधाराएं थी। एक विचारधारा वो थी कि भाई धार्मिक, जब जिनका जो धर्म है उस हिसाब से उनका राष्ट्र बनेगा। उसमें मुस्लिम लीग भी आगे थी और ये आरएसएस की जो हिंदू महासभा है ये भी आगे थी। इन दोनों को रिजेक्ट किया भारत की जनता ने और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण किया। उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। और उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने एक संविधान बनाया और उस संविधान को इस देश का धर्म माना गया। यानी वही हमारी किताब है, उसी से ये देश चलेगा, उसी से देश चल रहा है। और उस किताब के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो राष्ट्रद्रोह है, वो है देशद्रोह। और उस पर मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन बाद में ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, जो उधर वाले लोग हैं हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की जो बात करते हैं,
वो बार बार ये दावा करते हैं ना कि ये पंथ निरपेक्ष शब्द तो बहुत बाद में जोड़ा गया, जिन लोगों ने मूल संविधान जिन लोगों ने बनाया उनकी ओर से तो इसका जिक्र नहीं किया गया था। अगर वो इतना जरूरी समझते तो 1950 में ही डाल देते इसको। नहीं, देखिए, पंथ निरपेक्ष जुड़ने से एक परिभाषित जरूर हो गया, लेकिन बाकी पूरा संविधान वैसे ही है। जिस तरह के अल्पसंख्यकों के अधिकार थे, जिस तरह से हमारे दलितों के लिए अधिकार थे, जिस तरह से गरीबों के लिए अधिकार थे, जिस तरह से बहुत संख्यक के अधिकार थे, वैसे अल्पसंख्यकों के अधिकार थे, वो अधिकार एज इट इज हैं। सवाल ये है कि ये जो तरह की बात जो छेड़ रहे हैं जो लोग, इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। ये देशद्रोहिता है। जब पीएफआई के कुछ पर्चे पकड़े गए और उसमें ये हमें बताया टीवी चैनलों ने कि साहब वो इस्लामिक राष्ट्र बताने की बात कर रहे हैं, तो उसको बाकायदा देशद्रोहिता माना गया और उनके खिलाफ एफआईआर हुई, सब कुछ हुआ। तो अगर जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है उसको आप देशद्रोही क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये सब हमारे संविधान के खिलाफ बातें हैं। रही बात जो हमारे स्वामी जी ने जो बात कही कि राम राज्य से उनका मतलब जो मैं समझा वो ये कि राम राज्य उसकी कल्पना है जो गांधी जी ने भी की थी कि जिसमें सबके साथ इंसाफ हो, हर छोटे बड़े के साथ, कमजोर के, हर धर्म के साथ इंसाफ हो। क्या आज इंसाफ हो रहा है? नहीं हो रहा है। योगी जी की सरकार है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां अल्पसंख्यकों को खास तौर से प्रताड़ना की जा रही है। आप गुजरात का मामला ले लें, यानी पुलिस मार रही है और उसको वीडियो बनवा के पब्लिक से ताली बजवा के वायरल करा रही है। तो ये राम राज्य के खिलाफ है। जितना मैं समझता हूँ राम राज्य को, मैं समझता हूँ कि ये एक उनका पर्याय जो है वो है इंसाफ से। उनका पर्याय ये है कि जिसमें हर इंसान खुश हो, हर भारतीय खुश हो, चाहे किसी मजहब का हो। और जब एक मजहब को इस मुल्क को चलाने के लिए राम राज्य, वो तो ये भी कह कर गए हैं। देखिए, एक तरफ हिंदू राष्ट्र वाले लोग हैं, वो अपनी अलग वकालत करते हैं, लेकिन राम राज्य आपने सुना। हालांकि हो सकता है आप जो बातें कह रहे हैं आचार्य जी वही बातें कह रहे हों, लेकिन राम राज्य, राम को ले आने की भी बात कर रहे हैं वो। नहीं, मेरे हिसाब से तो इस देश का धर्म ही संविधान है, उसी से चलना चाहिए, तभी हम सब लोग सुकून से रह पाएंगे। क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया वो हमसे ज्यादा समझदार थे। हाँ, ठीक है। आपकी बातों पर अवधेशपुरी जी महाराज को जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगी। प्रमोद कृष्णन जी। जी चित्रा जी बोलिए सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने जैसा कहा कि इस देश का धर्म ही संविधान है, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इसका 100% खंडन करता हूँ। क्योंकि संविधान में जिन 10 देशों की धाराएं, जिनके सेक्शन सम्मिलित किए गए थे, उन देशों में हिंदू धर्म नहीं है। दूसरी बात यह है कि संविधान में स्वतंत्रता के बाद कितने संशोधन हुए हैं ये श्रीमान जी जानते होंगे। जिस संविधान को धर्मनिरपेक्ष बता करके ये हिंदू धर्म अथवा कहिए कि धर्म को जिस प्रकार से लज्जित कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं, इन पर लगना चाहिए धर्मद्रोह, इन पर लगना चाहिए राष्ट्रद्रोह। जो संविधान हमको धर्मनिरपेक्षता का सेक्शन पढ़ाता है, वही संविधान हमको धार्मिक स्वतंत्रता का भी सेक्शन देता है। वही संविधान हमको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का भी अधिकार देता है। अरे महाराज जी, तो वो आपके ऊपर लागू होता है तो फिर ये इनके ऊपर भी लागू होगा ना उसी तरीके से। किन पर? एमआईएम के नेता के ऊपर। फिर वो भी अपनी धार्मिक आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र करेंगे। नहीं, वो नेताजी ने, जैसा अभी महाराज जी कह रहे थे, शंकराचार्य जी, नेताजी समझते नहीं हो चौपाई को। रामचरितमानस ही एक इस धरती पर ऐसा ग्रंथ है जो सभी के सुख की, सबकी शांति की कामना करता है, मानवतावादी है। बैरुन कर काहुन सन को ही राम प्रताप विषमता खोई। भगवान श्री राम, नेताजी की बात हम कैसे सही मान लेंगे? जो भगवान श्री राम कोल और भीलों के साथ रहते हों, अधिकांश समय जब जंगल में रहे तो कोल और भीलों के साथ रहे, उनके साथ भोजन किया, उनका दिया हुआ प्रसाद पाया, फल खाए। जो भगवान श्री राम सबरी के झूठे बेर खा सकते हो, जो भगवान श्री राम। ठीक है विनय सिंह जी, यहाँ पर अलग अलग जितने भी धर्म के लोग हैं सबकी बातें आप सुन रहे हैं। कोई राम राज्य की संकल्पना को साकार करना चाहता है, कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, कोई पंथ निरपेक्षता को लेकर ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। लेकिन इन सबसे हासिल क्या होगा और क्या एक तरह का माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है इस देश के भीतर, जिस तरह से संतों की अलग अलग हिस्सों से आवाज खड़ी हो रही है? चित्रा जी, मुझे लगता है कि कोई भी धर्म हो, इस देश का छोड़िए दुनिया का कोई भी धर्म हो, वो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, समानता, भाईचारा और समरसता का। और कोई भी धर्म अगर इसके विपरीत जाता है तो उसमें समझिए या तो धर्म नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। पहली बात तो ये। दूसरा, मुझे लगता है कि जो अभी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है
उसको उद्गार मत मानिए, उसको ऐसा कोई साजिश या कोई स्ट्रैटेजी मत मानिए। इसलिए उद्गार है क्योंकि पिछले कई वर्षों से, कई 100 वर्षों से संस्थागत रूप से धर्मांतरण हुए हैं। अगर प्रेम से धर्मांतरण होता है कि मुझे कोई धर्म अच्छा लगा और मैं उसमें स्वीकार कर लिया, उसको वैसा नहीं हुआ, संस्थागत रूप से हुआ। मैं एक उदाहरण बताता हूं। 1913 में चार्टर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन विक्टोरिया ने यह दबाव डाला ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि आप अपने एजेंडे में डालिए कि आपको धर्मांतरण के लिए सहयोग करना है। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बाध्य नहीं थी। फिर ये चार्टर ऑफ इंग्लैंड 1913 का साइन हुआ और 1 लाख रुपए धर्मांतरण के कार्य के लिए दिए गए। ये संस्थागत रूप था। एक अंतिम बात कहता हूं चित्रा जी, बड़ी बात आई है और सारे संत महात्मा इस पे बोल रहे हैं। जब बात आती है संबुक की, जब बात आती है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी की, तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि ये संभव कैसे है कि राम का चरित्र जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इसके लिए समर्पित है, पूरी प्रकृति के लिए समर्पित है, वो उनके बारे में ऐसी बात कहां से आ सकती है? संबुक कहां से आ सकते हैं जबकि वो सबरी है वहां पे? मैं एक अंतिम बात बड़ी जरूरी है चित्रा जी कि ये साजिश हुई अंग्रेजों के समय में। एक उदाहरण बताता हूं। एक अर्थर मैकलिफ करके एक अंग्रेज थे, कलेक्टर थे। बाद में वो सिख हो गए और उन्होंने गुरुवाणी का इंग्लिश अनुवाद किया। आपको मालूम है उसके गुरुवाणी के ओरिजिनल गुरुवाणी और अंग्रेजी अनुवाद में अंतर है। उन्होंने जबरदस्ती इस बात को डाला कि अंग्रेज आएंगे और सिखों की ये जिम्मेवारी है कि अंग्रेजों का साथ दें। और ये बात किसने कही? तो गुरुओं ने कही है। ठीक है, अंग्रेजी के गुरुवाणी, ये जो अंग्रेजों का शासनकाल हिंदुस्तान के भीतर रहा है। देखिए, जो हिंदू राष्ट्र या राम राज्य की बात करने वाले लोग हैं वो सिर्फ अंग्रेजों के शासन को ही गुलामी का काल नहीं मानते हैं। वो 1000 साल पहले जाकर जो बाकी के आतताई या आक्रमणकारी थे उनके शासन को खींच कर लेकर आते हैं और बोलते हैं कि उसके पहले तो हिंदू राष्ट्र था और फिर उसको दोबारा लेकर आने की जरूरत है। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, सीधे आपके पास आते हुए, अभी भद्रिका पीठेश्वर को आप सुन रहे थे, वो राम राज्य की संकल्पना की बात करके गए हैं। आपको लग रहा है कि उनकी मंशा वही थी कि वही राम राज्य है जिसमें सभी धर्मों को समाहित किया जाए? देखिए चित्रा जी, शंकराचार्य जी की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि राम राज्य की जब हम कल्पना करते हैं, राम राज्य के विषय में सोचते हैं, तो सत्य के ऊपर आधारित वह शासन व्यवस्था जो न्याय के पक्ष में हो, तो वो तो राम राज्य है। उसमें तो किसी जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण का कोई जिक्र ही नहीं है। तो उससे तो कोई भी असहमत हो ही नहीं सकता। और राम राज्य की कल्पना तो महात्मा गांधी की कल्पना है। संविधान भी तो हमारा यही कहता है ना, पंथ निरपेक्षता का जो प्रावधान है वो भी तो यही कहता है। तो फिर राम राज्य और पंथ निरपेक्षता या जो संविधान हमारा कहता है, दोनों में क्या फर्क हुआ? भारत का संविधान के प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो वही तो सवाल है। मेरी शिकायत थोड़ी आज आपके शो में ये है कि जहां धर्म गुरुओं का पैनल आपने बनाया, वहां पॉलिटिकल लोग, राजनीतिक लोग और सब मिक्स हो गया है। तो कौन क्या बात कर रहा है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। यदि